बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरदार इलाही बख्श अनिल भट्टी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सखर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, करोड़ों रुपए की रकम भी रिकवर की गई, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन और कुंडे भी मुनक़ता किए गए, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग कम न की गई। सखर के शहरी बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात से महरूम है। सखर से ब्यूरो चीफ जाहिद शेख की रिपोर्ट। पैसे निकालें इन करप्ट लोगों से। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को जो है, ये सब जो एमपीए एमएनए पुराने हैं और इनके जो पार्टनर हैं, इनके सब के अकाउंट सीज करने चाहिए इलेक्शन तक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जितने भी ऑफिसर्स रहे हैं ना, उनको ये पिछली हुकूमतें कुछ भी नहीं देती थी। वो खाली उनको बिठाते थे और उनसे ठेकों के सैंक्शन लेते थे। बाकी वो ऑफिसर तो डमी थे सारे। की इन्होंने करप्शन की है। करप्शन के सिवाय ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने ठेके जो दिए थे वो अपने ना लोगों को, ना तजर्बेकार लोगों को दिए हैं और उनको घर बैठे चेक दिए। सारे पैसे खाए गए हैं। अब जाहिर हो रहा है सारा निगरान हुकूमत आई है तो उसके गले में पड़ गई हैं सारी चीज़ें। सरदार इलाही बख्श उर्फ अनिल भट्टी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। इन्होंने कहा कि मौसम सरमा में भी सक्खर के शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग से निजात ना मिली। शायद बिजली जब फराहम की जाए जब इन लोगों को वोट दिए जाए, क्योंकि कुछ लोग अभी से दावे करते दिखाई दे रहे हैं कि हम कामयाब होने के बाद लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। कर दिए। इसके अलावा जो लोड शेडिंग पहले ही इतनी ज़्यादा थी, अब तो लाइट आती ही नहीं है। जब पता करें तब हम मीटर बना रहे हैं, तब हम तारे तब्दील कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये पिछली हुकूमत इतने साल क्या कर रही थी। इन्होंने क्या कारकर्दगी की है, ये तबाही की है जो अब आके नज़र आ रही है। जो लाइट चल ही नहीं रही है, शहरों में लाइट ही नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये भी कोई इनकी प्लानिंग है। शायद लोगों को बिजली तब देंगे जब इनको वोट का आसरा मिलेगा कि भाई अब आप फलां मोहल्ले वाले हमें आप वोट की कंफर्मेशन दो तो हम आपकी बिजली बहाल करवाएंगे। पिछले 15 सालों में जिन अफसरान को महकमों में तैनात किया गया, सबको सियासी सपोर्ट हासिल है। इन्हीं के बिठाए हुए लोग हैं ऑफिसों में, इन्हीं के जरिए करप्शन होती है। जितने भी ऑफिसर आए हैं ये 15 सालों में, जितने भी ऑफिसर आप बैठे हैं देखे हैं आपने, हर डिपार्टमेंट में, वापडा में नहीं, हर डिपार्टमेंट में डमी रहे हैं ऑफिसर्स। ये सारे उन्होंने ही करप्शन किए, उन्होंने ही पैसे खाए। आप उनके अकाउंट चेक करें, आपको सब चीजें नजर आए। मजीद इन्होंने कहा कि जिस चीज के रेट बढ़ा दिए जाएं वो दोबारा कम ही नहीं किए जाते। बिजली के रेट आसमान पर पहुंचा दिए गए हैं, इसके बावजूद शहरी बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों को पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है उसके बाद जब उसका रेट कम होता है तो अशिया खुर्दोनोश या दूसरी चीज़ों पे उसका असर नहीं होता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर करप्शन होती है इस चीज़ में तो सबसे आगे आगे होते लोग, और उसमें आप देखते कि कैसे किस तरह से होता है। अब ये मुझे बताएं कि इतने गैर कानूनी जो बिजली के कनेक्शन थे इन्होंने निगरान वालों ने मुनक़ता किए हैं। पता नहीं कितने ऑफिसर सस्पेंड किए हैं, कितने ऑफिसर चेंज किए हैं। और उसके अलावा सबसे मेन बात जो है, आपके आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सोलर पे चले गए। इसके बावजूद बिजली पूरी नहीं हो रही है। ये किसकी नाअहली है? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।